हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं मस्त और स्वस्थ होंगे। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आपका बोर्ड एग्ज़ाम धीरे धीरे नज़दीक आते जा रहा है और आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम का बड़ा ज़ोर शोर से तैयारी में लगे हुए हो। तो आपके तैयारी को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैं रवि सर अब प्रत्येक दिन कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को लेकर आऊँगा। यदि बात किया जाए कंसेप्ट का, तो हम आपको सिर्फ वो सब कंसेप्ट के बारे में बताएंगे जिसके ऊपर आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस को पूछा जाएगा। और यदि बात किया जाए प्रॉब्लम्स का, तो यहाँ पे वही प्रॉब्लम को बताया जाएगा जो या तो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है या पूछा जाने का चांसेज है। तो आइए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। लेकिन आज का क्लास शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पे आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर तो करें हैं। तो आइए देखते हैं आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन यदि बात किया जाए आज के क्लास का, तो आज मैं आप लोगों को इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताऊंगा जिसके ऊपर आपके बोर्ड एग्जाम में 100% ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इस कंसेप्ट के ऊपर आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाएगा। तो आइए देखते हैं कंसेप्ट क्या है। आपको अच्छा से सीखना है और प्रैक्टिस करने के लिए कुछ प्रॉब्लम भी हम आपको देंगे और उसको सॉल्व करके आपको हमको कमेंट करके बताना भी है। क्लियर है? तो आइए देखते हैं कंसेप्ट क्या है। देखो, यदि कंसेप्ट का बात किया जाए तो आप सोचिए, जैसे मान लीजिए कोई भी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को हम लेते हैं, तो यहाँ पे ब्रह्मांड का कोई भी चीज़ यदि कुछ आएगा तो आप ये सोचिए कि किस चीज़ में आएगा। तो दो ही चीज़ में हो सकता है यार, या तो आपका वो प्लस में रहेगा या वो किस चीज़ में रहेगा, माइनस में रहेगा। यही दोनों हो सकता है ना, तीसरा में तो नहीं हो सकता है जी, नहीं हो सकता है। चलो अच्छी बात है। तो अब हम लोगों को ये यहाँ पे सीखना है कि जब प्लस में यहाँ पे कोई चीज़ रहेगा तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, और जब माइनस में यहाँ पे कोई चीज़ रहेगा तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक एक करके हम आपको कंसेप्ट सिखाएंगे। बस आपको कंसंट्रेट होकर शुरू से लेके लास्ट तक मेरे साथ बने रहना है। क्लियर है? आइए क्लास शुरू करते हैं। यदि बात किया जाए तो आप देखिएगा, सबसे पहला जो है आपका क्या है। यदि आप ध्यान से देख रहे हैं तो हर एक जगह आपको देखिए एंगल आपको प्लस में दिख रहा है। किस चीज़ में दिख रहा है? प्लस में। बोलो, सब जगह एंगल प्लस में है या नहीं है? तो सबको दिख रहा होगा एंगल आपको किस चीज़ में दिख रहा है? प्लस में। तो जब प्लस में आपको दिखाई देगा तब आपको कैसे सोचना है, हम अभी ये कंसेप्ट सिखा रहे हैं। यार बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है। बस जितना हम आपको बोल रहे हैं उतना आपको अच्छा से सुन के याद रखना है। बस एक लाइन याद रखना है, कभी भी यदि यहाँ पे आपको प्लस में दिखता है तो आपको ये डायरेक्ट सोचना है कि यहाँ पर जो भी है ये इसमें अर्थात साइन में कितना डिग्री का मान होता है। जैसे यदि बात किया जाए तो आप देख लो यहाँ पे हाफ है, तो अब आपको ये सोचना है कि साइन में हाफ कितना डिग्री का मान होता है। अच्छा हाँ, 0 से लेके 90 तक का मान याद होना चाहिए यार। यदि ये मान ही याद नहीं होगा तो फिर तो कभी सोच ही नहीं पाओगे यार। बात समझ में आ रहा है ना? तो हम क्या कंसेप्ट सिखा रहे हैं कि कभी भी यदि यहाँ पे प्लस में आपको दिखाई देगा तो आपको ये डायरेक्ट सोचना है कि यहाँ पर जो भी है ये वाला इसमें अर्थात यहाँ साइन है तो साइन में कितना का मान होगा। तो आप सोच के जवाब दे सकते हो। जैसे देखिए 1/2 है, तो 1/2 साइन में कितना डिग्री का मान होगा? तो सबको पता है यार, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है? π/6 अर्थात 30 डिग्री। बात समझ में आ गया? अब जैसे ही यहाँ प्लस में देखे तो अब आप सोच सकते हो, जैसे प्लस में दिखा तो डायरेक्ट सोचो यार कि ये वाला इसमें कितना का मान होता है। यही तो कंसेप्ट है। तो कुछ नहीं है, आप सोच लीजिए। अब देखो यहाँ पे यहाँ पे √3 है, तो आपको ये सोचना है कि √3 कॉट में कितना डिग्री का मान होता है। सबको पता है यार, कॉट 30 डिग्री का मान √3 होता है। तो इसका भी जो आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है? π/6। बोलो, होगा या नहीं होगा? सबको पता होगा यार। फिर आप देख लीजिए यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या? 1। और यदि बात किया जाए 1 का, तो ये भी प्लस में है। और जैसे ही प्लस दिखेगा तो बार बार एक ही बात बोल रहे हैं कि डायरेक्ट सोचना है कि ये वाला इसमें कितना का मान। और यदि डायरेक्ट आप ऐसा सोचोगे तो आप देख लीजिए यहाँ 1 है, तो इसका मतलब हमको ये सोचना है कि 1 जो है 10 में कितना डिग्री का मान होता है। तो सबको पता है यार 10 45 का मान क्या होता है? 1 होता है। इसीलिए यदि बात किया जाए तो इसका जो आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है? 45 डिग्री। मेरे समझ से पहला कंसेप्ट जब आपको प्लस में दिखाई देगा तो अब आप जो है आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। बस कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट सोचना है कि ये जो है इसमें कितना का मान होता है। क्लियर है? आपको प्रैक्टिस करने के लिए हम 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, A, B, C।
हमको पूरा विश्वास है कि आप लोग सीख गए हैं। आप लोगों को करना क्या है, इसको सॉल्व करके कमेंट करके हमको बताना है। बात समझ रहे हो? चलो अब देखते हैं जब निगेटिव में दिखाई देगा तब क्या करेंगे। बात समझ रहे हो? आइए देखते हैं। देखो, यदि बात किया जाए निगेटिव का, तो इसमें भैया आपको जो है एक प्रॉपर्टी याद रखना पड़ेगा। अब वो प्रॉपर्टी क्या है आप ध्यान से देखिएगा। वो प्रॉपर्टी भी हम आपको लिख दिए हैं, आप जो है बाद में स्क्रीनशॉट इसका ले लेना। देखो ये प्रॉपर्टी है, जब भी एंगल आपको निगेटिव में दिखाई दे, जब भी यहाँ पे आपको निगेटिव में कुछ दिखाई दे, तो एक लाइन याद रखना है, प्रॉपर्टी का यूज करना है। किसका यूज करना है? प्रॉपर्टी का यूज करना है। जैसे देख लीजिए, आपका हम इस तरह से लिखे हैं ताकि आपको याद भी आसानी से हो जाए। जैसे आप देख लीजिए, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स तीनों एक जैसा होता है। फिर देख लीजिए कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स तीनों एक जैसा होता है। बात समझ रहे हो? तो यदि बात किया जाए पूरे कंसेप्ट का, तो पूरा कंसेप्ट में हम लोग क्या सीखे कि यदि प्लस में दिखाई देगा तब तो डायरेक्ट सोचेंगे, लेकिन यदि माइनस में दिखाई देगा तो फिर हम लोग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? प्रॉपर्टी का। यदि प्लस में दिखाई देगा तो हम लोग डायरेक्ट जो है मान लिख देंगे, लेकिन यदि माइनस में दिखाई देगा तो हम लोग सबसे पहले प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। बात समझ रहे हो? जैसे आप देखिएगा और कंसेप्ट को सीखिएगा। यदि बात किया जाए इसका, तो देखिए अभी जस्ट हम प्रॉपर्टी लिख भी दिए हैं। इसका देख लीजिए क्या होता है। प्रॉपर्टी होता है कॉस इनवर्स माइनस एक्स के बराबर में होता है पाई माइनस में कॉस इनवर्स एक्स, यही ना। अब इस प्रॉपर्टी पे इसको तोड़ दो तो बोलो कितना हो जाएगा? पाई माइनस में कॉस इनवर्स एक्स। एक्स नहीं, जब एक्स था तब एक्स लिखे हम। आप देख लीजिए एक्स के जगह पे मेरा क्या है? हाफ, तो हाफ। और मेरे समझ से अब तो इतना आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। एंगल देखो यहाँ पे प्लस में दिख रहा है, और जैसे ही प्लस में दिखा तो भैया बार बार आपको ये कंसेप्ट अभी जस्ट पीछे ही सिखा चुके हैं कि आपको डायरेक्ट सोचना है कि ये जो है इसमें कितना का मान होता है, अर्थात 1/2 कॉस में कितना का मान। तो बता दो यार, cos 60 का मान क्या होता है? 1/2। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? पाई/3, यानी सबको पता है 2 पाई/3 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो मेरे समझ से जब निगेटिव में रहेगा तो उसको भी सॉल्व करने के लिए आप लोगों को आ गया होगा। बस कुछ नहीं करना है, जैसे निगेटिव में दिखा प्रॉपर्टी पे ले जाओ यार। जैसे देख लीजिए यहाँ भी निगेटिव में है, तो इसका भी हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं। क्या जानते हैं प्रॉपर्टी? देखो यहाँ लिख देते हैं, साइन इनवर्स माइनस एक्स के बराबर में होता है माइनस में साइन इनवर्स एक्स। समझ रहे हो? तो आप देख लीजिए इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे सेट कर देते हैं, तो माइनस में कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स। लेकिन एक्स नहीं यार, एक्स नहीं। आप देख लो x रहता है तब x लिखते हैं। आप देख लो x के जगह पे कितना है? √3/2। तो यहाँ पे लिख दीजिए √3/2। और यदि बात किया जाए अब तो जवाब दे सकते हो यार, प्लस में आ गया, अब क्या सोच रहे हो यार। तो चलिए माइनस है तो माइनस ले लिए, और जैसे प्लस में दिखता है तो हम डायरेक्ट सोचते हैं कि ये वाला इसमें कितना का मान, अर्थात √3/2 साइन में कितना का मान। तो भैया साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, सबको पता है। तो लिख दो यार पाई/3, जो भी आया क्या हो गया? आंसर हो गया। समझ में आ रहा है? चलिए आइए, अच्छी बात है, आगे बढ़ाते हैं। अब यदि बात किया जाए आगे का, तो आप आगे भी देख लीजिए, tan इनवर्स -1 है। जैसे निगेटिव में दिखा प्रॉपर्टी, निगेटिव प्रॉपर्टी, निगेटिव प्रॉपर्टी। अरे समझ रहा है बात को? निगेटिव तो प्रॉपर्टी। तो अब देखिएगा, तो हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं, tan इनवर्स -x के बराबर में होता है माइनस में tan इनवर्स x, है ना। देख लीजिए tan इनवर्स -x के बराबर में होता है माइनस में tan इनवर्स x। तो लगा दो क्या हो जाएगा? माइनस में tan इनवर्स x, लेकिन x नहीं, x के जगह पे देख लो, x था तो x हुआ, x के जगह पे आपका 1 है तो 1 रख दो। और अब तो मजा आ रहा होगा यार, क्यों? क्योंकि आप देख लीजिए प्लस में आ गया, और जैसे प्लस में दिखता है तो डायरेक्ट सोचते हैं कि ये इसमें कितना डिग्री का मान, यही ना। अर्थात tan में 1 कितना डिग्री का मान होता है? तो सबको पता है 45 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पे लिख दीजिए पाई/4, और ये जो भी आया ये आपका क्या हो गया? आंसर। यानी यदि फाइनली कंसेप्ट का बात किया जाए तो हम आपको इतना ही कंसेप्ट सिखाए कि जब प्लस में रहेगा तो डायरेक्ट सोचना है, और यदि माइनस में रहेगा तो प्रॉपर्टी का यूज करना है, यही ना। चलिए, अब आपको यदि अच्छा से बिल्कुल समझ में आ गया है तो कुछ नहीं करना है, हमको बताने के लिए ये तीनों प्रॉब्लम को अच्छा से आप एक बार जो है सॉल्व कर लेना, और सॉल्व करके हमको कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, ताकि हमको भी पता चले कि हाँ, हम जो आपको कंसेप्ट सिखा रहे हैं वो आप समझ पा रहे हो या फिर नहीं समझ पा रहे हो। तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। क्लियर है? उसके बाद यदि बात किया जाए तो ये प्रॉपर्टी तो आप याद कर ही लेना, क्योंकि ये प्रॉपर्टी याद रहेगा तभी जो है आप इस कंसेप्ट का यूज कर सकते हो। अब देखो, यदि ये कंसेप्ट आपको आ गया तो अब आपके बोर्ड एग्जाम में किसी भी तरह का कुछ भी यदि क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछेगा तो आप आराम से जवाब दे सकते हो। जैसे आप देखिए, ध्यान दीजिएगा और सीखिएगा। यदि बात किया जाए इस क्वेश्चन का,
आपके बोर्ड एग्जाम में ना जाने कितनों बार पूछा है और फिर पूछ सकता है। बात समझ रहे हो? देखो अब आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। क्यों? आप देखिएगा, जैसे ही आप देखें, यहाँ पे रुक जाओ यार, क्या हो रहा है, हाँ, जैसे ही आप देखें कि ये प्लस में है तो प्लस में तो सोचना ही नहीं है यार, डायरेक्ट बस जैसे प्लस में दिखा सोचेंगे कि ये इसमें कितना डिग्री का मान होता है, अर्थात ये 10 में √3 कितना डिग्री का मान होता है। तो सबको पता है कि 10 60 डिग्री का मान जो होता है √3 होता है। तो इसका मान आपका क्या हो जाएगा, π/3, और माइनस था तो माइनस ले लिए। और यदि बात किया जाए माइनस का, और जैसे माइनस में दिखा तो प्रॉपर्टी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए, यदि प्रॉपर्टी याद नहीं रहेगा तो फिर कुछ नहीं होगा यार। बात समझ रहे हो? यदि बात किया जाए प्रॉपर्टी का तो देख लीजिए, हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं, हम यही लिख देते हैं, सॉरी, प्रॉपर्टी हम लोगों का होता है कॉट इनवर्स माइनस एक्स के बराबर में होता है पाई माइनस में कॉट इनवर्स एक्स। बात समझ रहे हो? चलिए, तो पाई माइनस में कॉट इनवर्स एक्स, लेकिन एक्स नहीं, एक्स था तो एक्स के जगह पे मेरा √3 है तो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। बात समझ रहे हो? और अब क्या, अब आप लोग चेक कर सकते हो, तो हो गया π/3 माइनस पाई माइनस, अब देख लीजिए प्लस में दिख रहा है, और अब तो प्लस में दिखा तो अब तो बहुत बार बोल चुके हैं यार, डायरेक्ट आपको सोचना है कि ये इसमें कितना का मान, अर्थात √3 कॉट में कितना डिग्री का मान होता है। तो सबको पता है कि √3 कॉट में 30 डिग्री का मान होता है। तो आइए यहाँ लिख दीजिए 30 डिग्री यानी π/6। और अब क्या कैलकुलेशन कीजिए, तो π/3 और माइनस में देखो तो 6 पाई में से पाई जाएगा तो 5 π/6। और यदि बात किया जाए इसका तो देख लो 6 तो 2 पाई और माइनस में कितना हो जाएगा 5 पाई, यानी आपका ये हो जाएगा माइनस में 3 π/6, 3 दूना 6, यानी हो जाएगा माइनस में π/2। अब देखिए कितना आसानी से आप इसको सॉल्व कर लिए। तो ये कंसेप्ट यदि आपको आ गया तो देखो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, कुछ भी पूछेगा आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। आप और देख सकते हैं आगे भी, आइए एक क्वेश्चन और है उसको भी देखते हैं। आइए देखिएगा, मान लीजिए हम लोगों का मेन टारगेट है इसका मान निकालने का। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पहले पूछा वो क्वेश्चन है और पूछ सकता है, याद रखिएगा। यदि बात किया जाए इसका तो आप देख लो यहाँ पे हमको माइनस दिख रहा है, जैसे ही माइनस दिखा प्रॉपर्टी, माइनस दिखा प्रॉपर्टी, याद हो गया जी। चलो तो अब देखो प्रॉपर्टी क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स माइनस एक्स के बराबर में होता है माइनस में साइन इनवर्स एक्स। ये प्रॉपर्टी होता है माइनस में साइन इनवर्स एक्स, प्रॉपर्टी ये होता है जी। चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो अब देखिएगा ये क्या हो जाएगा, साइन, बढ़ा दो यार, π/3 और माइनस। अब देखो साइन इनवर्स माइनस एक्स के बराबर में माइनस में साइन इनवर्स एक्स होता है, और देख लो यहाँ पहले से माइनस है और साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस में साइन इनवर्स एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो ये आप कर लीजिए प्लस में, और साइन इनवर्स एक्स, एक्स नहीं, एक्स के जगह पे हाफ है तो हाफ। बात समझ रहे हो? और अब क्या यार, अब तो हो गया π/3, और देख लीजिए प्लस, जैसे प्लस दिखा तो डायरेक्ट सोचना है कि साइन में 1/2 कितना का मान होता है। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है आपका 1/2, यहाँ रख दीजिए 30 डिग्री, यानी कितना हो जाएगा π/6। चलो अच्छा से इसको सॉल्व कर लो, तो साइन इसका क्या हो जाएगा 6, यानी हो जाएगा 2 पाई और प्लस में पाई, और आप लोग देख लीजिए ये क्या हो गया, साइन 3 π/6, 3 दूना 6, यानी आपका क्या हो गया साइन π/2, यानी साइन 90। और यदि बात किया जाए 90 का तो साइन 90 का मान क्या होता है 1। देख लीजिए, तो मजा आया ना। हाँ, तो देख लो, हम जितना भी कंसेप्ट आपको सिखा रहे हैं, आपको करना क्या है, अच्छा से प्रैक्टिस करना है, और हमको फील करवाने के लिए कि हाँ सर हमको आ गया है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बात समझ लो, अगला क्लास में इससे भी खतरनाक कंसेप्ट इस चैप्टर से हम आपको लाने वाले हैं। बस शुरू से लेकर लास्ट तक हर वीडियो को देखना है, और जो भी कंसेप्ट बताया जाएगा उसका अच्छा से आपको जो है प्रैक्टिस करने का कोशिश करना है। क्लियर है? बाय बाय।